आप देख रहे हैं जनता न्यूज़ बिहार और आज हम हैं मरहौड़ा प्रखंड के रसूलपुर पंचायत के सिसवा गांव में। जी हां, आपको बता दूं कि अभी फ़िलहाल एक दो रोज़ पहले जनता न्यूज़ के चैनल पर ही एक वीडियो वायरल हुई थी कृपा सिंधु जी का, जिन्होंने प्रैक्टिकल केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के कॉपी में इन्होंने उत्तर में भोजपुरी गीत लिख कर आए थे और ये काफ़ी चर्चित हुआ, काफ़ी लोगों ने देखा और तरह तरह के लोग कमेंट भी किए हैं। खैर कोई बात नहीं, आइए हम डायरेक्ट मिलवाते हैं कृपा सिंधु जी से और इन्हीं की जुबानी से सुनते हैं कि इन्होंने क्यों लिखा और क्या इनको प्रॉब्लम थी या क्या इनके अंदर चल रहा था इसकी वजह से लिखे। आइए हम कृपा सिंधु जी से बात करते हैं और आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। कृपा सिंधु जी। जय हिंद। मेरा नाम कृपा सिंह है। मैं जगदम कॉलेज का छात्र हूं और मैं प्रैक्टिकल कॉपी में गाना लिख कर आया था। इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूं, जो कि गलत बात है, गाना नहीं लिखना चाहिए और जो भी कॉलेज की कार्रवाई होगी मैं उसे मानने के लिए तैयार हूं। और रही बात मैंने गाना क्यों लिखा, तो गाना इसलिए लिखा क्योंकि हम लोग परीक्षा दे रहे थे तो वहाँ जो टीचर थे तो उनसे किसी विद्यार्थी ने पूछा कि सर जो ये कॉपी है वो चेक होता है, तो बोले कि नहीं कॉपी चेक नहीं होता है, मेन जो अभी हाजी बन रहा है उसे बनाने से मतलब रखो। तो उसके बाद मैंने, अब जब कॉपी चेक ही नहीं होता है तो कुछ भी लिखे क्या फ़र्क पड़ता है, तो मैंने गाना लिख दिया और वो गाना काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया। उसके बाद जो अभी चल रहा है ट्रेंडिंग में वो गाना चल रहा है और काफ़ी वो न्यूज़ चैनल पर चलाया जा रहा है उस गाने को। और मेरे पर सवाल भी उठ रहा है कि आपने ये गाना क्यों लिखा, तो मैंने इस बात को बता दिया कि मैंने ये गाना क्यों लिखा। तो आपने ये गाना क्यों लिखा, आपने बताइए अपने दर्शकों को, ये जनता न्यूज़ माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं इनको बताइए कि आपके मन में कहाँ से ये उत्पत्ति हुई कि आपने गाना लिखा। मैं वही जैसे मैंने बताया कि सर से मेरे कुछ दोस्त थे, मैंने सिर्फ नहीं लिखा था, कॉपी 5-6 विद्यार्थी और ने लिखा था, लेकिन मेरा ही कॉपी सिर्फ वायरल हुआ था। इसलिए मुझे मतलब अभी आप मेरे पास आए हैं क्योंकि मेरे पापा जी के पास कितने भी और विद्यार्थी कॉल आ रहा है कि कुछ कार्रवाई तो नहीं हुआ, ऐसे करके कि वो मतलब कि पूछ रहे हैं कि कुछ कार्रवाई तो नहीं हो रहा है। तो सिर्फ मेरा वीडियो वायरल हो इसलिए मेरे से पूछा जा रहा है। जी बिल्कुल। क्या आप जिस सेशन में थे, आप किस सेशन की अब एग्ज़ाम दिया है? हम लोग का सेटअप एग्ज़ाम हो रहा था, केमिस्ट्री का एग्ज़ाम था हम लोगों का। जी जी। तो ये ग्रेजुएशन का? नहीं, मेरा 12th का ही एग्ज़ाम था। 12th का था। उसके मतलब सेंटर पे वाला है? जी, सेंटअप वाला है। उस पेपर में आपने ये गीत लिखा? जी। आप पढ़े नहीं थे? नहीं, मैं पढ़ा लिखा तो हूँ और मेरा 10th में भी काफ़ी अच्छा नंबर है और मैं हर जगह में रेगुलर छात्र भी रहा हूँ। जी बिल्कुल। रेगुलर छात्र रहे हैं, तो आप जो क्वेश्चन आपको मिला था उस क्वेश्चन को आंसर के देने के लिए आप तैयार नहीं थे? देखिए, आंसर देने के लिए तो हम तैयार थे, लेकिन हम सोचे जब कॉपी चेक ही नहीं होता है तो क्या लिख का फ़ायदा है, इसीलिए मस्ती के लिए हम गाना लिख दिए। अच्छा, क्रांति लाना चाहते हैं? क्रांति, देखिए क्रांति तो नहीं लाना चाहते, क्रांति अगर आएगी मेरे माध्यम से तो काफ़ी अच्छा है। क्योंकि देखिए कृपा सिंधु जी, आप प्रैक्टिकल के कॉपी में, रसायन के प्रैक्टिकल के कॉपी में आपने गीत लिखा और आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन का आंसर था, तो आप आंसर ही लिख देते, क्योंकि ये आपके आपके जीवनी पे ये एक दाग आ रहा है ना कि आपने इस एग्ज़ाम में आप जाकर भोजपुरी गीत लिख कर आए, या आप अपने साथ खिलवाड़ आप क्यों किए? देखिए, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि सर ने बोला था कॉपी चेक नहीं होता है, तो मेरा मकसद ये था कि जब कॉपी चेक ही नहीं होता है तो कुछ भी लिख क्या फ़र्क पड़ता है। और रहा बात, मुझे आता था क्वेश्चन, तो क्वेश्चन का आंसर मुझे पता था, तो अगर मैं उसे लिखता, उसमें फिर टाइम अपना वेस्ट करता, उसके बाद इसमें ज़्यादा समझ नहीं लगा, तुरंत लिखा और तुरंत दिया और चला गया, उसके लिए फिर मुझे सोचना पड़ता। अच्छा। नहीं, हमेशा कोशिश करना चाहिए कि जो भी कार्य करें सही तरीक़ा से करें। देखिए, फल देना न देना वो तो समय की बात है, समय पर आपको फल मिलेगा या ना मिलेगा जी। लेकिन जो कार्य करें अगर बेहतर करते तो आज यहाँ आप कहना नहीं पड़ता कि भाई हमने गलत किया है। आप इसको तो मानते हैं कि आपने जो किया गलत किया? मैं इसे मानता हूँ कि मैंने गलत किया है, लेकिन अगर ये नहीं करता तो आप मेरे पास अभी नहीं आते। और कॉलेज की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं अभी जानते हैं, इससे परिचित हैं कि क्या व्यवस्था है कॉलेज में, किस तरह से होता है पढ़ाई, किस तरह से होता है, वहाँ टीचर कैसे बात करते हैं और वहाँ की व्यवस्था क्या है। यहाँ का जेपी यूनिवर्सिटी का सेक्शन देख रहे हैं कितना लेट चल रहा है। बीए पार्ट 1 का भी एग्ज़ाम अभी जो बीए पार्ट 1 का अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, जिसका 2019 से फॉर्म भराया है, अभी कितना 2022 चल रहा है, 3 साल हो गया, 3 साल में बीए कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, जबकि इतना में एक विद्यार्थी अपना बीए का वो पूरा कंप्लीट कर लिया होता है।
यहाँ 3 साल में ग्रेजुएशन नहीं हो रही है। जी। और ये 3 साल क्या विद्यार्थी को करने में 5 से 6 साल 7 साल लग जा रहा है करने में। उतना में आदमी क्या करेगा? अगर उस जिसको नौकरी करना होगा तो वो फिर वो नौकरी की तैयारी करे। कितना ही फॉर्म है जो ग्रेजुएशन के बाद भराता है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि 3 साल के बाद ये यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन का मार्कशीट देती है। 3 साल कितना लेट सेशन चल रहा है? सेक्शन यहाँ तो 5 साल 6 साल ये चल रहा है। मतलब कि आप किसी व्यक्ति का अगर एडमिशन कराया जाए 2022 में तो फाइनल देकर कब निकलेगा? अगर वो 5 साल में निकलेगा तो 7 साल 2027 लग जाएगा। तो अपना पासिंग डेट 2027 देगा। तो अब जब निकलेगा तभी ना उसका डेट वही ना डेट रहेगा। तो ये लचर व्यवस्था है, इस व्यवस्था के अंतर्गत आप लोगों को यूनिवर्सिटी जो भी लोग हैं इसके जानने वाले या उसको चलाने वाले उन लोगों से मिलना चाहिए। इस कुव्यवस्था पे सही तरीक़े से कार्य हो, इसके लिए आप बात करें। देखिए कितने लोग जाके उनसे मिलते हैं लेकिन उनकी बात नहीं सुन जाती है। अगर जब तक लोग अब इस नहीं जानेंगे नहीं क्या बात है, जब तक देखिए सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपनी बातों को रख सकते हैं। अगर आपको कोई नहीं जानता है तो कोई आपकी बातों को सुनेगा नहीं। जी, जी। अभी मुझे सब कुछ जान रहा है तो मेरी बातों को भी सुनेगा और इस पर कार्रवाई भी होगी। जी जी, कहने का मतलब कि कोई भी कार्रवाई हो अच्छी बात है, कोई भी संस्था सही से चले अच्छी बात है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी अपने खुद मारा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि भविष्य में भी ऐसा न हो, भविष्य में भी ऐसा न हो। और आप जनता न्यूज़ के माध्यम से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके जूनियर लोग होंगे, बच्चे लोग होंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या आप जो कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं या ये सब करने के लिए मना करेंगे? आने वाले समय में आपके जैसे बहुत सारे बच्चे हैं। देखिए मैं उन लोग से यही निवेदन करूंगा कि वो ये सब काम ना करें, क्योंकि देखिए मैं तो किया हूं तो मैं इसे मानने के लिए तैयार हूं। मैं जो भी इसका परिणाम होगा मैं उसे एक्सेप्ट कर सकता हूं, मेरे पास इतना काबिलियत है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन सब किसी के पास जो भी है वो नहीं कर सकते हैं। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि वो जाके परीक्षा हॉल में अपना जो भी हो रहा है अभी अगर सुधर जाएगा तो वो सब काम ना करे और यही सब। जी बिल्कुल, इसके लिए तो पूरे सभी लोगों को एकजुट होना चाहिए ताकि शिक्षण कार्य हमारे यहाँ व्यवस्था अच्छा से हो, सही से चले, सुचारू रूप से चले। तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोग जो है आम जनता लोग हैं, इनका भी कहीं ना कहीं योगदान की कमी है, जिसकी वजह से देखिए पाठन की व्यवस्था सुधर नहीं रही है। जो विद्यार्थी हैं वो आवाज़ नहीं उठा पाते हैं कॉलेज में, क्योंकि देखिए अगर वो आवाज़ उठाएंगे तो उन पर मतलब कॉलेज अपना प्रैक्टिकल का नंबर काट लेगा, चाहे बहुत सी मतलब अब कार्रवाई कर सकता है। तो वो इस डर से नहीं कर पाते हैं। लेकिन मुझे उससे कोई डर नहीं था कि जो भी मेरे साथ होगा हम उसको मानने के लिए तैयार थे। बिल्कुल, और अभी भी तैयार हैं? जी अभी भी तैयार हैं। देखिए कृपा सिंधु जी, जब तक सभी लोग एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, मेरे कहने का तात्पर्य है कि बच्चे नहीं बोलेंगे इसलिए कि हम उस क्लास में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, वो लोग कदम नहीं उठाएंगे। गार्जियन नहीं बोलेंगे कि सारे शिक्षक लोग हमारे यहाँ के हैं, हमारे ही बीच के लोग शिक्षक हैं ना। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के परस्पर खड़ा होना पड़ेगा। आपका जो काम है आपसे लिया जाए, मेरा जो काम है मुझसे लिया जाए, ऐसा होना चाहिए। और आम जनता से भी अपील है कि आप सब लोग जागरूक हों और एक शिक्षक की भूमिका आपके साथ में क्या होना चाहिए, स्कूल के लिए क्या होना चाहिए, और आपकी भूमिका एक शिक्षक के लिए क्या होना चाहिए और स्कूल के लिए क्या होनी चाहिए। जब तक हम सब सुधर नहीं जाएंगे तब तक व्यवस्था सुधरेगा नहीं, क्योंकि इस व्यवस्था में लगे सारे लोग हमारे ही हैं, अपने ही बीच के लोग हैं, कोई खुल कर बोल नहीं पाता। और ये काम किए हैं एक सिंधु जी, कृपा सिंधु जी काम किए हैं। देखिए इन्होंने अपने लाइफ के लिए नहीं सोचा, लेकिन ऐसा कुछ लिख कर आया है कि आज वायरल हो रहा है। अगर ये नहीं लिखते तो ऐसा वायरल नहीं होता और इनकी बातों को किसी लोगों तक पहुंचाया नहीं जा सकता। ये जो क्या काम किए हैं ये गलत किए हैं, ये अमर्यादित कार्य किए हैं, जिसको हम सपोर्ट नहीं कर सामने सब लोगों को लाए हैं। अब सोचना आपको है। और कृपा सिंधु जी और कुछ कहना है आपको? जी मुझे एक और बात कहनी थी कि टीचरों से कि जो वो अपनी जिम्मेवारी को समझें और बच्चे को पढ़ाएं, क्योंकि देखिए जितने भी टीचर हैं उनके खुद जो विद्यार्थी हो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उनके जो बच्चे हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि उनको भरोसा है कि वो मतलब अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। तो आप अच्छा नहीं पढ़ाते रिजाइन कर दिए सीधा, सरकार को पैसा किस लिए दे रही है?
जो कॉलेज के प्रोफेसर है उनकी मंथली 1 लाख 1.5 लाख रुपये होती है। अगर और जो ये सब टीचर जो है इनका 30,000 प्लस होता है। आप वही देखिएगा जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ के जो टीचर उनकी मंथली कम है, लेकिन वो बच्चे को अच्छा पढ़ाते हैं और वहाँ के बच्चे काफ़ी तेज़ भी होते हैं। और आप कोई भी सरकारी अब नाम सुनिएगा कि कहाँ से पढ़े हो, तो सरकारी स्कूल से पढ़े हो, तो समझेंगे कि ये तो गंवार है। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो टीचर हैं वो भी नहीं अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं सरकारी स्कूल में। तो जब तक वो अपना अगर सरकार ऐसा नियम लगा दे कि जो भी टीचर हैं वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं, तो अपने जो टीचर हैं वो खुद अपने बच्चे को पढ़ाने के कारण ही अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुधार देंगे और जिम्मेवारी अपनी समझेंगे, तो और भी लोगों का फायदा होगा। वो उनसे कितना लोगों का भविष्य बनने वाला है। जी बिल्कुल। अगर देखिए, अगर एक विद्यार्थी गलती करेगा तो सिर्फ विद्यार्थी होगा, उसे कोई मतलब वो सिर्फ अकेला करेगा। लेकिन अगर शिक्षक गलती करता है तो पूरा उस पर विद्यार्थी प्रभाव पड़ता है। एक और बात मुझे कहनी थी कि टीचर जो भी हैं वो सभी टीचर नहीं है, मतलब कुछ ऐसे भी टीचर हैं जो अच्छे से बात नहीं करते हैं, विद्यार्थी से बदतमीज़ी से बात करते हैं। खुद मेरे से हुआ है, खुद मेरे साथ ऐसे हुआ है, जो मेरे दोस्त हैं उनके साथ भी होता है। वो बातों को अपनी कह नहीं पाते हैं, लेकिन मैं ये बात जरूर कहूँगा कि टीचर ऐसे बात ना करे। खुद मेरे पास कॉल आया था, जैसे आप लोग जनता न्यूज़ के से आप वीडियो देखे होंगे, वहाँ टीचर बोलते हैं, मैं उनसे प्यार से बोलता हूँ कि सर पापा जी घर पे नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं मर गिलन का। क्या कुछ प्रोफेसर को ऐसे बात करनी चाहिए? वो पढ़े लिखे हैं, अब शिक्षित हैं, शिक्षित आदमी ऐसे बात करेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर प्रोफेसर ऐसे बात करेगा तो बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक और बात कहनी थी, जो क्लास में टीचर हैं, हम लोग खुद मैं जगदम कॉलेज से NSS किया हुआ हूँ, उसमें 6 दिन का मैं कैंप किया था। और कैंप में एक दिन हम लोग का नशा मुक्त था, नशा मुक्त बिहार था। तो नशा मुक्त बिहार जगदम कॉलेज से चालू किया गया था। तो नशा मुक्त में सिर्फ दारू और ये गुटखा सब चीज़ का हुआ था। तो वहाँ खुद जो टीचर हैं वो खुद क्लास में गुटखा खाते हैं, एग्जामी हॉल में गुटखा खाते हैं। तो खुद जगदम कॉलेज ही नहीं सुधरेगा तो लोगों को हम क्या सुधारेंगे? तो और एक और बात कहनी थी, देखिए सब टीचर, मैंने पहले भी कहा है कि सब टीचर खराब नहीं होते हैं, उसमें कुछ अच्छे भी टीचर, जैसे डॉक्टर वसीम सर हैं, वो काफ़ी अच्छी तरह से बच्चों से पेश आते हैं और बात करते हैं। राजश्री मैम है और केमिस्ट्री के जो टीचर हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं है, ये सब टीचर काफ़ी अच्छे से पेश आते हैं। लेकिन बाकी सब टीचर हैं वो अच्छे से पेश नहीं आते हैं। तो इन शिक्षकों, इन महाशय, इन गुरुजी लोग सही से पेश नहीं आते हैं। इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग अपने जितने भी छात्र छात्राएं हैं या विद्यालय के या कॉलेज के जितने भी लोग हैं उनसे सही तरीक़ा से बात करें और बच्चों से बात करें और पठन पाठन को दुरुस्त करें। और मैं आपको शुभकामना देता हूँ। मुझे एक और बात कहनी थी, मुझे ये बात कहनी थी कि हम लोग जब कॉलेज में आते हैं तो कुछ भी कहते हैं तो बोलते हैं तुम रेगुलर क्लास किए हो, जबकि रेगुलर क्लास चलता ही नहीं है। मैं खुद गया कॉलेज में क्लास करने के लिए, तो सप्ताह में 1 दिन क्लास रहता है। तो सप्ताह में जब 1 दिन हुआ तो साल में 52 दिन क्लास हुआ। 52 में से जिसमें से आपका 10 दिन छुट्टी रह जाएगा तो 42 क्लास हुआ। 42 क्लास में तो सिलेबस खत्म होगा नहीं, और सिलेबस नहीं खत्म होगा तो बच्चा विद्यार्थी जो है वो क्या लिख पाएगा परीक्षा में अपने? अच्छा नहीं लिखेगा तो फिर उसका नंबर अच्छा नहीं आएगा और उससे आगे चल के परेशानी होगी। तो मेरा मतलब सरकार से यही निवेदन है, और जो भी JP यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं उनका नहीं सॉरी जो VC हैं, तो मेरा उनसे निवेदन है कि थोड़ा यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुधार करें और रेगुलर क्लास चलाएं कॉलेज में, जिससे विद्यार्थी सब आगे पढ़ाई करें और उनका मतलब भविष्य उज्जवल हो। जी बिल्कुल, और आपकी भविष्य उज्जवल हो इसकी हम शुभकामना देते हैं आपको। और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं मुजाहिद हुसैन, जनता न्यूज़ बिहार से।